जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर और कर चुका हूँ। तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो जाके पीछे के पहले 3 लेक्चर देखें, तब ये लेक्चर आगे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले से। तो आइए एक करके सभी फॉर्मूले देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले। देखिए पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो सभी ने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद करने का तरीका भी यही होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास इसके बाद साइन ए माइनस बी का। ये होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए यहाँ पर प्लस होगा, गलती से माइनस हो गया था। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए आपको क्या करना है, आपको केवल एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी का, जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 4 कॉस ए माइनस बी का, जो होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या था, प्लस वाले में प्लस था, माइनस वाले में माइनस था, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। प्लस वाले के साथ आता है माइनस और माइनस वाले के साथ आता है प्लस। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले गलती बहुत ज़्यादा होती है कि कॉस वाले में प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक होती है इन फॉर्मूले में ज़्यादातर। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए पहला आपको क्या करना है, साइन ए फिर कॉस बी। अगला करना आपको एंगल चेंज कर देना, फंक्शन वही रखना है। यहाँ पर कॉस बी था, यहाँ पर क्या हो गया, कॉस ए हो गया। यहाँ पर साइन ए था तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन बी हो गया। तो बहुत आसानी से फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ये वाला देखिए कॉस वाले में कॉस ए इंटू कॉस बी, अगले में दोनों साइन हो जाएंगे, साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला नंबर 5 आता है हमारे पास टेन ए प्लस बी का, जो कि होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ऐसे ही अगला फॉर्मूला आएगा हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 6 टेन ए माइनस बी का इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + टेन ए इंटू टेन बी। तो देखिए भाई कंडीशन रहेगी, अगर ऊपर प्लस है तो पहले ऊपर प्लस आएगा फिर नीचे माइनस आएगा। यहाँ पर अगर ऊपर माइनस तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। यहाँ पर वो ट्रिक होती है याद रखने की। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो मान लो टेन को अंदर भेजा तो टेन इंटू टेन बी। एक बात मैं आपको और बता दूँ, कहीं पर लिखा है टेन थीटा, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि ये टेन इंटू थीटा का मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन एनडी में पूछा जा चुका है। जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा था क्या कि टेन इंटू, अगर कहीं पर टेन थीटा लिखा है क्या ये टेन थीटा का मल्टीपल है, तो वहाँ पर आपका एक ऑप्शन था, पहला वाला कथन आपका असत्य होना था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, टेन और थीटा में यानी कोई भी फंक्शन हो, साइन हो कॉस हो, उसके साथ एंगल का मल्टीपल नहीं होता है, पूरा एक फंक्शन होता है। टेन थीटा फंक्शन और थीटा के साथ मिलकर त्रिकोणमिति रेशियो बनता है। ठीक, अगला देखिए फॉर्मूला नंबर 7 कॉट ए प्लस बी। ये होता है हमारा 1 - कॉट 1 - कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, अगला देखिए कॉट ए माइनस बी। ये होगा 1 + कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। थोड़ा सर्फ कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है हमारा 8 फॉर्मूला नंबर 9 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बराबर होगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। और ये फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला नंबर 10 जो बनता है हमारे पास वो बनता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए ध्यान से समझते रहिए, इन फॉर्मूले को नोट भी कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे ही जाता है इनसे फॉर्मूले से, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इन पे बेस्ट, ठीक है। अगला होता है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रूप में ही मिलेगा आपको। तो ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर समेशन हो रहा है, यहाँ पर समेशन हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए अगला, देखिए इसमें और इसमें ये बना कैसे, इसको बारे में थोड़ा सीखते थे। कल आपको मैंने सब समीकरण पढ़ाई थी, कुछ सब समीकरण पढ़ाई थी कल मैंने आपको, कुछ जो थी हमारी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, तो इसे लिखेंगे आप साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ऐसे ही माइनस कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये बता रहा हूँ आपको क्या है कैसे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास प्लस का कॉस स्क्वायर भी, तो कॉस स्क्वायर भी हम पहले लिख लेंगे और माइनस का कॉस स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूला मैंने पहले क्यों बताया, इसका रीज़न है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे बेसिक वाले जो आपको करने पड़ेंगे और जिनके वैल्यू आपको डायरेक्ट ही याद रखनी पड़ेंगी। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की और 45 डिग्री की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 45 डिग्री की, सॉरी 30, 15 और 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए 15 और 75 डिग्री की वैल्यू जानने से पहले आपको इन फॉर्मूलों को जरा नोट कर लीजिए और इन्हीं का प्रयोग हम आगे करके बताएंगे। मैं आपको एक सवाल करके बताऊंगा, बाकी सारी वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा और आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पेपर में बाई चांस भूल जाते हैं तो उसका प्रयोग करके आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो आपका -1 था वो इधर होना था, ठीक है, बाकी सारा का सारा सही है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें निकालनी है साइन 15 डिग्री का मान। तो ये क्वेश्चन है, अभी आपको मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसका आपको वैल्यू डायरेक्ट ही याद रखनी पड़ेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम बचेगा वहाँ पर। तो देखिए 15 को हम तो ऐसे कोणों में तोड़ते हैं, तो ऐसे एंगल में इसका डिवाइड, इसका तोड़ेंगे से जिनके मान हमें पता हो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो बताइए कोई दिक्कत है आपको। 45 में 30 जाएगा, 50 डिग्री ही बचेगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया साइन ए प्लस ए माइनस बी का, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे साइन ए माने 45 होगा यहाँ पर, इंटू कॉस बी, कॉस कितना होगा 30 डिग्री होगा, माइनस कॉस ए यानी कॉस ए आपका 45 और साइन बी यानी साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 ये हो जाएगा माइनस का 1/2 एलसीएम ले लेंगे 2/2, तो आपको मिलेगा ऊपर √3 - 1। तो आपका मान हो गया साइन 15 डिग्री का √3 - 1/2 देखिए आपने इस तरीके से साइन 15 का निकाला, ऐसे ही आप कॉस 15 का भी निकाल लेंगे, कॉस 75 का भी निकाल लेंगे और tan 15 tan 75 का निकाल लेंगे। 75 का निकालेंगे आप क्या करेंगे, मैं साइन 75 की बात करूँ तो 75 को क्या लिख सकते हैं साइन 30 + 45। तो देखिए आप 30 का ही मान भी जानते हो, 45 का ही मान जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस वाला लगा है, यहाँ पर आपको प्लस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये तब बड़ा मेथड आपको नहीं करना है, आपको केवल मान याद करने हैं। तो कुछ वैल्यू हमारे सामने हैं, ये तो मैंने आपको दिखाया भी निकाल के, साइन 15 कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही आप कॉस का निकालेंगे, ऐसे ही tan का निकालेंगे। तो देखिए आपको मैंने पूरा कोण का कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन 15 कॉस 75 के बराबर होगा, साइन 1 डिग्री कॉस 89 के बराबर होगा। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आप साइन 15 का मान होगा भाई कॉस 75 का होगा, तो आप इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 15 = कॉस 75 = √3 - 1/2 वही कंडीशन है रहने वाली, पूरा कोण की कॉस 15 का होगा वही साइन 75 का होगा, तो √3 + 1/2 tan 15 और कॉट 75 का मान बराबर होगा, जो कि होता है 2 - √3। ऐसे ही आपको एक कॉट वाला हो जाएगा, कॉट 15 बराबर tan 75 होगा 2 + √3। तो यहाँ पे मान अगर डायरेक्ट याद रखेंगे
तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। देखिए इससे तो क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। और अगली बात करते हैं साइन 18 कॉस 36, साइन 36 और कॉस 18 के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार इससे। देखिए साइन 18 बराबर कॉस 72 पूरक कोण है, इसका मान होता है √5 - 1/60। 12th क्लास में आप पढ़ते होंगे। अगला है कॉस 36 माइनस साइन 54, तो ये आपका √5 + 1/4। अगला साइन 36 साइन 36 इक्वल टू कॉस 54 डिग्री, तो √10 - 2/5/4। कॉस 18 इक्वल टू साइन 72 जो कि है 10 + 2/5 का √4। आइए आगे इसके क्वेश्चन बेस करते हैं, इस पर जो क्वेश्चन बेस होंगे वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास tan 20 डिग्री + 2 tan 50 डिग्री - tan 70 डिग्री, पता नहीं इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। दिया क्या है आपको, tan 20 डिग्री + 2 tan 50 डिग्री - tan 70 डिग्री। तो देखिए मैथ जो बेसिक कंडीशन होती है इन सवालों को करने की, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करते हैं सबको, वो सबसे बेसिक कंडीशन है, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते तो वो इस बात को जान लें कि जब भी इन सवालों को हमें सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे, इन सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो पहले इन दो से शुरुआत करते हैं। इसे लिखेंगे आप साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री। अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसे tan 70 डिग्री अपॉन, इसे लिखेंगे साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री + 2 tan 50 डिग्री। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस इंटू कॉस 70 डिग्री। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है। अपने पास चल रहा है 2 tan 50 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन 20 - 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री -2 tan 50 डिग्री, सॉरी प्लस का। इसे सॉल्व करेंगे आप इसे, तो ऊपर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आपके पास 2 cos ए इंटू कॉस बी का, जो होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी का, ठीक है, सॉरी बी माइनस ए का। तो आइए इसे देखते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी ही होता है यहाँ पर। सॉल्व करते हैं इसे, तो आपका ऊपर हो जाएगा साइन 50 डिग्री, नीचे जो बनेगा आपका 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर, ऊपर हो जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। इस टाइप का बन जाएगा तो कुछ आप उसे लिखेंगे cos 20 + 17 और प्लस cos 20 - 17 आपको पहले प्लस 2 tan 50 डिग्री। आगे देखिए ऊपर तो हो गया आपका साइन 50 डिग्री, लेकिन कैसा माइनस का 50 डिग्री होगा, 20 में से 70 जाएंगे तो माइनस का 50 डिग्री। और जो माइनस आपको बताया कि साइन का कोण का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, कॉस और सेक का कोण कभी नेगेटिव नहीं होता। नीचे देखिए 1/2 cos 20 + 70 कितना हो जाएगा, cos 90 का मान होता है 0, तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर देखिए बचेगा cos -50, और बताया था वो कॉस और सेक का कोण कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/2 cos 50 डिग्री और वहाँ चलना आपका प्लस का 2 tan 50 डिग्री। तो 2 आपको ऊपर चला जाएगा, तो 2 साइन माइनस का 50 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री और प्लस का 2 tan 50 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 tan 50 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर मिलेगा आपको 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 1/4
√3 cos 23 डिग्री माइनस का साइन 23 डिग्री। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है, कॉस का गुणांक और जो साइन का गुणांक होगा, या फिर इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास दे रखा होगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब यहाँ कुछ भी करे, चाहे माइनस करे, चाहे b पीछे करे, चाहे आगे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या करना है 1/√a² प्लस b स्क्वायर, या फिर ऐसे मान लें आप √a² प्लस b² से आपको ऐड गुणा और भाग करानी है। ठीक है, a² प्लस b² से पहले आप ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे कराएंगे भाग। तो देखिए इसका क्या है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन का गुणांक कितना है 1। तो 3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर 1 पूरे का अंडर रूट, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट लिख लेगा आपका 2। तो आपको इसमें 2 से गुणा करानी है, 2 से भाग करानी है भाग। तो ठीक है करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बनेगा 2/4, अंदर हो जाएगा आपका √3/2 cos 23 माइनस का 1/2 साइन 23। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, जो बटे वाला जिससे मैंने भाग कराई थी वो अंदर भेज दिया, ये 2 हैं, इसे कॉमन लेंगे तो फिर से बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ काटेंगे 2 एकम तो 2 दूनी 4, तो 1/2। अब जरा ध्यान दीजिए √3/2 कॉस में किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का इंटू कॉस 23 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, चिन्ह था माइनस, तो साइन 30 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री। हाँ मैं साइन में ही बदल सकते थे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब इसे आप साइन में बदलते तो इसे आपको कॉस में बदलना पड़ता है, क्योंकि आपको एक ही जैसा बनाना है। यहाँ पर कॉस कॉस वाला फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पर दोनों साइन होने चाहिए। तो देखिए 1/2 ये बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए प्लस बी, यानी साइन 30 प्लस 50 सॉरी साइन 23। तो जब आप ऐड करेंगे 1/2 कॉस 53 डिग्री, तो देखिए ऑप्शन मैच कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर 1/2 लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन 15 माइनस कॉस 15 का मान बताना। आपको देखिए आपको मैंने जो मेथड बताया उससे भी इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2 से गुणा भाग करा कर भी इस सवाल को करा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, तो यहाँ पर भी 1/√2, तो यानी जो क्या बनेगा साइन कॉस 45, यहाँ पर साइन 45। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना एक और तरीका है साइन 15 कॉस 15 का डायरेक्ट मान भी आप लोग लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मैं डायरेक्ट मान लगा रहा हूँ। देखिए साइन 15 का मान होता है √3 माइनस 1/2 √2, ये कुछ ज़्यादा आसान पड़ेगा। माइनस इसका मान होता है √3 प्लस 1/2 √2, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2/2 ऊपर √3 माइनस 1, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का √3 और माइनस का 1। तो देखिए माइनस √3 से माइनस √3 कैंसिल, माइनस का 1 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 2/2 √2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर बचा आपका 1/√2। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए और भी क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। दिया है साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। देखिए क्या बनना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए क्वेश्चन अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कुछ बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2012 के फर्स्ट एनडीए में पूछा गया था। तो ये बना आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, यानी 3 थीटा प्लस 2 थीटा। ध्यान देना इस फॉर्मूले पर, अभी कराया था फॉर्मूला, और सारे कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा चुका हूँ सब वही लगेंगे पीछे के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 5 थीटा। अब देखिए थीटा चाहे 5 थीटा हो, चाहे 10 थीटा हो, चाहे कितना भी थीटा हो, थीटा के मान पर डिपेंड नहीं करता। ये मैंने आपको बताया था कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, प्लस की 1 होती है। तो इसका मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर चाहे 10 थीटा होता, चाहे 40 थीटा होता, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू जो जाता वो +1 तक ही जाता। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगा होता, अगर मान लो यहाँ पर गुणा में 2 लगा होता, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता 1, तो 2 × 1 कितना हो जाता 2, तब तो 2 हो जाता। लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ केवल साइन थीटा है। या मान लो यहाँ 10 लगा होता तो 10 हो जाता, लेकिन यहाँ केवल साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉट ए। वैल्यू बतानी इसकी कितनी है, 2012 के फर्स्ट में पूछा गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए।
कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, जिन लोगों ने पीछे से नहीं देखा है वो लोग पीछे से देख लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सारी चीज़ें कर दें फटाफट, अपने दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। देखिए कौन सा क्वेश्चन ये था, देखिए साइन ए, मैं डायरेक्ट बता दूँ, साइन इसमें भी, कॉस इसमें, कॉस ए साइन ए दोनों इसमें, तो साइन ए इंटू कॉस ए आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा टेन ए प्लस कॉट ए। तो चल रहा है आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ये हिसाब क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो आपका हो जाएगा साइन ए। देखिए अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। जब आप पेपर करेंगे तो आपको इतना झंझट नहीं करना। आप स्टेप गायब भी कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपकी कॉपी चेक नहीं होना, आपका ओएमआर चेक होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करना होगा आपको। वहाँ पर कॉस ए, तो यहाँ पर एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो उसकी भी एक ट्रिक है, नीचे वालों की दोनों की गुणा करा दो आपस में, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये आपका हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, और इसका मान आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, आपको मान बताना है इसका। तो आपको दिया है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। सॉल्व करेंगे इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगला लिखेंगे आपका 2 इंटू कितना जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका चल रहा है ये 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर करना था इसका, तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 और 4, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 को अंदर भेजिए, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ये कितना होगा, 4 और 1 5, आपके पास बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और ये प्लस का 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो 5 बता था आप उसको उठा के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस 5। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बचेगा आपका माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब देखिए क्या बना, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 ए यानी 2 साइन 2 इंटू 2 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बना। आपसे मान किसका पूछा, 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा हम पहले ले लेंगे, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √4, यानी कितना लिख लेगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा 2012 की सेकंड एनडीए में पूछा गया था। इसमें बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर 1 एंड साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू 0 2 π/2। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए, इनके आंसर देने हैं स्टेटमेंट को पढ़कर। तो देखिए शुरू करते हैं इसी को ऊपर से ही। क्या कहा हमसे इनने, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो साइन ए प्लस बी 1 किसका मान होता है साइन में, साइन 90 का, तो साइन 90 यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगला देखिए बोल रहा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो आप लोग जानते हैं 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30 डिग्री का, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30। तो साइन से साइन छोड़ देंगे, बचेगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। से मान लेंगे इक्वेशन 1, से मान लेंगे इक्वेशन 2। तो पूछा इनने आपसे पहला क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ए, तो दोनों समीकरण को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2a, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, 90 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, तो 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा a बराबर 60 डिग्री। इसे आप बोलते हैं पाई में कन्वर्ट करना बताया था, पाई अपॉन 180, तो 6 3 18, यानी a बराबर π/3। तो आप डायरेक्ट पाई में भी लेकर चलते थे, लेकर चल सकते थे, नहीं ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ऐसे आप 90 की जगह π/2 लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ 30 की जगह पैसे लिख लेते हैं आप π/6।
इस तरीके से सॉल्व कर लेते, आंसर तब भी आपका यही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे 10a+2b इंटू 10 2a+b। तो पहले ए का तो मान निकाल लिया हमने, कितना आया 60 या π/6। अब बी का निकालेंगे, रख दो इसमें इक्वेशन एक में 60 + v = 90, तो v = बचेगा 30 या इसे बोलेंगे π/6। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को जो दिया है हमारे पास। तो 10 a बराबर आया 60 और b बराबर आया आपका 30, तो 60 + 60। ठीक है, अगला 10 a बराबर आया 60, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 + 30। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 10 120 × 10 कितना हो जाएगा 150। तो आपको चेंज करना बताया था 90 + थीटा और 90 - थीटा। तो 10 90 + थीटा क्या होता है, ऑड नंबर आएगा गुणा में, तो cot 30 डिग्री, चिन्ह बदल जाएगा माइनस का हो जाएगा। वही कंडीशन इसके बाद आएगी, ये हो जाएगा cot 60 डिग्री, लेकिन इसका भी चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस हो जाएगा, दो माइनस आ जाएंगे। तो cot 30 का मान होता है √3 और cot 60 का मान होता है 1/√3। तो ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b, यानी कि sin स्क्वायर a का मान कितना आया 60 और माइनस sin स्क्वायर 30। तो कर दो इसे सॉल्व जल्दी से फटाक से, कितना बचेगा sin 60 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो 3/4 या आ जाएगा 1/4 मिलेगा आपको, 2/4 काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए जो इसका ग्राफ वाला पार्ट है कि साइन और कॉस के जो भी ग्राफ है इनके रेंज और डोमेन वाली बात है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।